जय हो रामायण मैया की। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। जय हो सरस्वती मैया। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 102 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन मैवाना। जबहि शंभु कैलास आए, सुर सवन जन जलूक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊँ, यहीं विधि विपुल काल चलि गयऊँ। तब जन्मऊँ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरसारथु महा। तहिए तुम वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहाँ। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कंज गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। चरत सिंधु गिरजा रमन रामा, वेद न पावहीं पार सिया रामा। बरने तुलसीदास किमि रामा, अतिमति मंद गवारु सिया रामा। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नयन नीर रोमावली ढाड़ी। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा।
सेव पद कमल जिनहि रति नाही, नामहि ते सपनेहु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नीहु, राम भगत लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजि सति असी नर नारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजि सति असी नारी। पनु करि रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित रामा, बूझा मरम तुम्हार सिया रामा। सुचि सेवक तुम राम के रामा, रहत समस्त्र विकार सिया रामा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। जय हो रामायण मैया की, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। सब जनों को जय सीताराम।